मैं आप सभी लोगों को देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा जी की जीवन गाथा बताने जा रहा हूं। मेजर सोमनाथ शर्मा जी का जन्म 31 जनवरी 1923 को दत्तकंगड़ा में हुआ था, जो आज के हिमाचल प्रदेश में है। मेजर सोमनाथ शर्मा ने देहरादून के प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले शेरवुड कॉलेज नैनीताल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बाद में उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट में अध्ययन किया। अपने बचपन में सोमनाथ शर्मा जी भगवत गीता के कृष्ण और अर्जुन की शिक्षाओं से प्रभावित थे, जो उनके दादा द्वारा उन्हें सिखाई गई थी। 22 फरवरी 1942 को रॉयल मिलिट्री कॉलेज से स्नातक होने पर इनकी नियुक्ति ब्रिटिश भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में हुई। इन्होंने बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अराकन अभियान में जापानी सेनाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। 3 नवंबर को एक बैच की 3 कंपनियों को बदगाम क्षेत्र में निगरानी हेतु तैनात किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था श्रीनगर शहर में उत्तर दिशा से हो रही घुसपैठ की गतिविधियों का रोकथाम करना। उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दुश्मनों की गतिविधि न होने के कारण उनमें से 2 कंपनियों को दोपहर करीब 2 बजे श्रीनगर वापस बुला लिया गया और श्री सोमनाथ शर्मा जी की कंपनी को यह निर्देश मिला कि उन्हें 3 बजे तक वहां डटे रहना है। करीब 2:35 पर शर्मा जी की कंपनी पर बदगाम के स्थानीय लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर इन्होंने किसी भी प्रकार की जवाबी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मेजर नहीं चाहते थे कि किसी भी आम आदमी की जानहानि हो। तभी अचानक से लश्कर के 700 घुसपैठियों ने गुलमार के रास्ते बदगाम में घुसपैठ की। इसके बाद उनकी टुकड़ी तीनों दिशाओं से घिर गई और इससे उनकी टुकड़ी को बहुत ही क्षति पहुंची। भारी मुठभेड़ के बीच में मेजर सोमनाथ शर्मा ने बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों का सामना किया। इतनी मुठभेड़ के बाद जब मेजर घुसपैठियों से लड़ने में व्यस्त थे, तभी अचानक से एक मोटर शेल का गोला उनके बिल्कुल करीब आकर फट गया। उनके घायल होने से पहले ही उन्होंने अपनी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था, दुश्मन हमसे 50 कदमों की दूरी पर है। हम लोगों को बहुत अधिक संख्या में क्षति पहुंची है। हम लोग भारी बमबारी में हैं, पर मैं एक भी कदम पीछे नहीं ले सकता और हम लोग आखिरी सांस तक और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इतना कहने के बाद ही मेजर सोमनाथ शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर सोमनाथ शर्मा की वीर गाथा से मैं और हमारा पूरा देश गौरवान्वित है और मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। सभी वीरों की वीरता और साहस की भावना से मैं और पूरा देश हमारा उत्साहित और गौरवान्वित। एट द लास्ट मैं अपनी वाणी 2 शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा। जीवन के संघर्षों को लेके चल दिए थे हम, जीवन के संघर्षों को लेके चल दिए थे हम, कुछ कर गुजरने का हौसला लेके चल दिए थे हम, कुछ कर गुजरने का हौसला लेके चल दिए थे हम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।